सितंबर की शुरुआत के साथ ही नेटो देशों की फिक्र भी बढ़ गई है। अमेरिका को पता है कि पुतिन एक बार फिर विंटर के तहत यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई सिस्टम को बंद करने के लिए खास मिशन चलाएंगे। पिछले साल भी बर्फबारी में यूक्रेन को लाचार कर सरेंडर मोड में लाने की भरपूर कोशिश हुई थी। यही वजह है कि नेटो देश अब जल्द यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं, ताकि सर्दियों की शुरुआत तक यूक्रेन कमजोर ना पड़े और पुतिन का ऑपरेशन विंटर बेकार ना हो। यूक्रेन लड़ रहा है, मुकाबला भी कर रहा है, लेकिन रूस ने जितनी ताकत लगाई है उससे बचने के लिए यूक्रेन को नई ताकत और हथियारों की जरूरत है। अमेरिका और नेटो के ताकतवर देशों को पता है कि रूस अब युद्ध में और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और सर्द मौसम करीब आ रहा है। यही वजह है कि कुछ हथियारों की लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जिसे जल्द ही यूक्रेन भेजा जाएगा। बर्फबारी में जमीन पर लड़ाई मुश्किल होती है, इसलिए रूस अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन को ऐसे हमलों से मुकाबले के लिए अमेरिका एयर टू एयर मिसाइल देने जा रहा है। अमेरिका मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल देने वाला है। अमेरिका के इस मिसाइल का नाम अमराम है। अमराम मिसाइल F-16 फाइटर जेट से दागी जा सकती है। अमेरिका जानता है कि यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर एयर डिफेंस की तैनाती मुमकिन नहीं है, इसलिए F-16 की ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन की वायुसेना को एयर टू एयर मिसाइलें दे दी जाएंगी, ताकि रशियन फाइटर जेट्स को खतरा महसूस हो। अमेरिका ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी को प्रोडक्शन तेज करने को कहा है। यूक्रेन भेजे गए ज्यादातर लेपर्ड टैंक्स रूस के हमले में नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका टैंकों की कमी को पूरा करने की कोशिश भी करेगा। यूक्रेन में जल्द अमेरिकी अब्राम्स टैंक का एक्शन देखने को मिल सकता है। सितंबर में यूक्रेन को 10 अब्राम टैंक्स मिलने वाले हैं। अगले 15 दिनों में अमेरिका का टैंक यूक्रेन पहुंच जाएगा। यूक्रेन के पास अगले कुछ महीनों में कुल 31 अब्राम्स टैंक होंगे। अमेरिका के अब्राम्स टैंक की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में होती है। इसके अलावा इसमें 120 mm की गन लगी हुई है, जो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। अमेरिका के इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अब्राम्स के आते ही यूक्रेन की सेना इस टैंक से हमले शुरू कर देगी, क्योंकि अब्राम्स के आने से पहले ही यूक्रेनी फौज को इस टैंक को ऑपरेट करने का तरीका सिखा दिया गया है। यूक्रेन के 200 जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजा गया था। अब्राम से हमले के साथ इसमें आई किसी खराबी को ठीक करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। ब्रिटेन भी यूक्रेन की मदद करने वाला है। ब्रिटेन ने हॉवित्जर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को यूक्रेन भेजा है। मकसद ब्रिटिश हॉवित्जर का प्रोडक्शन यूक्रेन में ही कराना है, ताकि हॉवित्जर को भेजने का समय बच सके। यूक्रेन में हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर कई और कंपनियां मौजूद हैं, ताकि यूक्रेन में ड्रोन और गोला बारूद भी बनाया जा सके। इन हथियारों के अलावा अमेरिका से एक नई खेप भी यूक्रेन पहुंचने वाली है। F-16 फाइटर जेट और अब्राम्स, इन दोनों पर फिलहाल यूक्रेनी फौज भरोसा जता रही है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि इस बार भी यूक्रेन किसी तरह से सर्द मौसम बिता लेगा और रूस को कामयाबी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।